जय हिंद बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज जिसका नाम है मकसद न्यूमेरिकल शुरू हो गई है और हमने अब तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट उससे पहले जाके ग्रेविटेशन वाली सीरीज देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाली सीरीज देखिए, फिर हीट वाली सीरीज शुरू करना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड DM कर सकते हैं। टॉपर फिजिक्स करके नाम है मेरा इंस्टा ID का। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिया क्या है कि यहाँ पे एक भगोना है, ये भगोने में क्या है, पानी है। कितना पानी है? 5 kg पानी है, जिसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसको हमको कितनी हीट देनी है, कितनी हीट देनी है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो 20 से 100 डिग्रीज हो जाए, तो हमको वो फाइंड करना है। तो बेसिकली हीट एनर्जी आएगी उसमें। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा में देखो, सबसे पहले हमको मास दिया है, मास m कितना है, 5 kg है, बराबर। उसके बाद हमको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है दैट इज 20 डिग्री, एंड 20 डिग्री से हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वहां पे क्या दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। अब चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या, बिगर टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्रीज है, तो 100 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज, तो ये कितना आया, 80 डिग्रीज जितना टेम्परेचर आया। तो दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन टेम्परेचर, ये है डेल्टा टी। अब इसके बाद बात करेंगे हम स्पेसिफिक हीट की। अब वाटर है, वाटर को बॉईल करने के लिए या फिर हीट एनर्जी देने के लिए उसकी कुछ स्पेसिफिक हीट रहेगी, वो रहेगी स्पेसिफिक हीट। हम इससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट। मैं लिख लेता हूं, दैट इज 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। क्या है, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, ये है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलो अभी फॉर्मूला देख लेते हैं, बट फॉर्मूला के पहले एक चीज हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड ये करना है कि कितनी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 100 डिग्री तक जा सके। मतलब हीट इन द सेंस हमको क्यू फाइंड करना है। तो ये क्यू क्यू फाइंड करना है हमें, क्यू फाइंड करना है क्योंकि हमें उसका टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री तक ले जाना है। तो चलो देखते हैं। Therefore Q is equal to mc डेल्टा T। अब यहाँ पे m जो है वो तुम्हारा मास आएगा, C is nothing but your specific heat and delta T is nothing but your change in temperature। उससे हमको मिलेगा Q। Therefore Q is equal to मास कितना है, 5 है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, बराबर। तो कितना आएगा, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 8 इज 400, एंड ये आएगा यूनिट। तो आंसर क्या आया, 400 कैलोरीज जितनी हमें हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 20 से 100 डिग्री तक जा सके। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल।